ब्रह्मपुर, जिसे हम भरमौर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद अराउंड 620 एडी एक राजा रहे आदित्य। आदित्य ही वाज द फर्स्ट किंग टू यूज द सरनेम वर्मन। आदित्य के बाद जो है फिर मेरू रहे हैं। तो आदित्य के बाद मेरू आए, इसलिए उनके सरनेम नाम के साथ जो सरनेम मेरू जुड़ा। तो बेसिक तो यहीं से चीजें क्लियर हो जाती हैं। कई बुक्स में कई चीजों में बताया है कि मरु मेरू एक ही है, बट गलत बात है ये। और कई जगह मरु को मारू भी लिखा गया है, इंग्लिश में MARU, वो है मारू है, जिन्हें मरु कहा जाता है, जो फाउंडर है। और मेरू जो है वो है MERU, इट्स मेरू। तो बहुत डिफरेंस है। जैसे देखा जाए इंग्लिश में ग्रामेटिकली तो ए और ई का ही फर्क है, दोनों वोवल हैं तो दोनों जगह यूज किए जा सकते हैं ए और ई, बट ऐसा नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके जी। और किसी का डाउट हो? नहीं। एक गाइस एक चीज निकालिएगा, हमने ब्रजेश्वरी टेम्पल किया था ना, ब्रजेश्वरी टेम्पल कांगड़ा। यस सर। ठीक है। उसमें एक चीज लिखिएगा, मैंने आपको बोला था कि दो तीन चीजें उसमें मेंशन करनी है। एक मुझे अभी ध्यान आया दिन में आज ऑफलाइन क्लास में कि वो चीजें मैं स्किप कर चुका हूँ, शायद वो ध्यान नहीं रहा लिखाने का। पीपीटी में भी लिखा है कि 1009 महमूद गजनी अटैक जो है ब्रजेश्वरी मंदिर। 1009 में महमूद गजनी ने जो है वो जो ब्रजेश्वरी मंदिर पर आक्रमण किया था, उसको लूटा था। ये चीज हमने लिख दी है, पर उसके अलावा भी और भी अटैक हुए हैं। प्लीज काइंडली नोट डाउन द डेट्स। ठीक है, डेट्स को नोट डाउन कर लीजिए। एक है 1199। मैं काम करता हूं, मैं आपको मैसेज कर देता हूं, इन कॉल में मैसेज करूंगा। इस प्लीज काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिए। विद ब्रजेश्वरी टेम्पल, ठीक है। 1199 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था ब्रजेश्वरी मंदिर को। इन 1337 इट्स मोहम्मद तुगलक। इट्स मोहम्मद तुगलक। इन 1540 बाय मुस्लिम गवर्नर खवास खान। खवास खान। And again in 1572 this temple was plundered by Hussein Ali Khan। हुसैन अली। ठीक है, ये चीजें मिस कर दी थी, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। और एक चीज और है जो मारीच देवता का टेम्पल है। मारीच देवता टेम्पल। मारीच देवता टेम्पल जो है, जो उसकी मैंने फोटो भेजनी है, मैं फोटो भेजता हूँ आफ्टर द क्लास, आप उसको देखिएगा कैसा है। और वो फेमस है अपने हवन कुंड के लिए, जो 900 साल बाद। ठीक है, मैं लिख रहा हूं हवन कुंड। हवन कुंड was re was reopened after 900 years on 22nd of Feb 2005। ठीक है, ये मैंने भी कर दिया। मारिच देवता टेम्पल हवन कुंड was reopened after 900 years on 22nd of Feb 2005। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमने ज्वालाजी टेम्पल से रिलेटेड चीजें जो थी वो हमने जो नहीं लिखी थी वो लिखी। ज्वालाजी टेम्पल जो हमारा था
वो आपको पता ही है, द टेम्पल वाज बिल्ट बाय राजा भूमिचंद एंड ज्वालाजी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू माता सती। और ये माना जाता है कि द टंग ऑफ माता सती फेल एट दिस प्लेस एंड देयर आर 9 फ्लेम्स इनसाइड द टेम्पल। ठीक है, और दैट्स व्हाई द नेम गिवन एज माँ ज्वाला। ठीक है, जो डाइटी है उनको नेम जो ज्वाला जो दिया गया है ड्यू टू दोज 9 फ्लेम्स जो प्रेजेंट है इनसाइड द ज्वालामुखी टेम्पल। ठीक है, तो उस पे क्या था, उस टेम्पल में जो है अराउंड 1365, इन 1365 फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो था, ही अटैक्ड, फिरोज शाह तुगलक उसने कांगड़ा में अटैक किया। और फिरोज शाह तुगलक ने जब कांगड़ा किले को जीतने के लिए अटैक किया तो वो कांगड़ा किला जो है जीत नहीं पाया, परंतु उसने जो है टेम्पल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एंड ही इन 1365 ही अटैक्ड ज्वालाजी टेम्पल, और वहां पर कुछ रिलीजियस बुक्स का उसने जो है ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, उसने ट्रांसलेशन किया था इनटू पर्शियन लैंग्वेज। ट्रांसलेटेड, मैं लिख देता हूं, ट्रांसलेटेड सम बुक्स इनटू पर्शियन लैंग्वेज। अब नाम आता है पर्शियन लैंग्वेज में जो है ये चेंज किया, तो वो ट्रांसलेट किसने की, ट्रांसलेटर थे इजुद्दीन खली खान। इजुद्दीन खली खान, he was the translator of all the religious books, ठीक है, ऑफ ज्वालाजी टेम्पल। और तो इजुद्दीन खली खान ने ट्रांसलेट किया, और ये एक नेम के अंडर, मतलब जो टाइटल दिया गया, द टाइटल वाज दलील ए फिरोज शाही, दलील ए फिरोज शाही। दलील ए फिरोज शाही, ठीक है जी, दलील ए फिरोज शाही टाइटल था, जिस टाइटल के अंडर जो है इन्होंने जो है वो ट्रांसलेशन जो है की थी, दलील ए फिरोज शाही। ठीक है, 2-3 चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। ठीक है, इसी वजह से मैंने ना टेम्पल वाला फिर से जो है वो पूरी स्लाइड जो है वो फिर से मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि कल्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं, इस बार एचएस के एग्जाम में भी हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन कम ही आए थे, बट कल्चर वगैरह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको डिटेल में जो है कल्चर भी करवा रहा हूँ। आई होप ये चीज सबको क्लियर होगी हो जो मैंने डिस्कस की। कल हमने कहाँ तक किया था, कल हमने कांगड़ा तक कर लिया था आई गेस ना। कांगड़ा कर लिया था, मंडी कर लिया था हमने कल, क्या डिस्कस, गाइस कल हमने मंडी डिस्कस कर लिया था कि नहीं किया था। मंडी यस सर, कर सर लिया कर था लिया सर। था मंडी हम। कुल्लू कर कुल्लू भी कर दिया था ऑलमोस्ट सर। करसोग में पहुंचे थे कामाक्षा अच्छा, टेम्पल। कुल्लू ने कुल्लू कर लिया था, करसोग में कैसे पहुंच सकते हैं, करसोग तो अगर क्या होगा, मंडी कुल्लू में की अगर, मंडी में करसोग होगा। मंडी नहीं शिवानी, अगर कुल्लू में पहुंच गए हैं ना तो मंडी हो गया होगा। यस फिर हमने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नगर तक कर लिया था सर। हाँ जी, त्रिपुरा सुंदर, मेरे को याद है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर क्या था, वो कुल्लू में था। कुल्लू जहां तक मुझे ध्यान, हम कर चुके हैं, गायत्री माता मंदिर भी मैंने डिस्कस किया था, कुल्लू हम कर सर चुके हैं गाइस, लास्ट। है ना, कुल्लू हम कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे अपना बिलासपुर से शुरू, बिलासपुर से शुरू करते हैं। जी स्क्रीन विजिबल है सबको। यस सर। मुझे कोई मंदिर बता सकता है ये कौन सा मंदिर है, ध्यान से देखें इस मंदिर को, और क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये मंदिर कौन सा है।
हिंट दूं मैं आप लोगों को, ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट सर बिलासपुर में। मार्कंडेय ऋषि। वेरी गुड, ऋषि मार्कंडेय टेम्पल, बहुत बढ़िया, ऋषि मार्कंडेय टेम्पल जो बिलासपुर में है। अब इसका मैंने क्यों इस शेयर किया, देखो ध्यान से देखो, जो मेन गृह है ना ये है शिखर स्टाइल का, बट इसके साथ देखो आगे डोम भी बनाया गया है। तो आप लोग यहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भैया डोम भी है, देखो दिख रहा है ना डोम, और शिखर शैली भी है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. बट आर्किटेक्चर स्टाइल है शिखर। शिखर क्यों? क्योंकि जो मेन गर्भगृह है, जो मेन डाइटी का टेम्पल है, वो शिखर शैली में निर्मित है। बाद में एडिशनल स्ट्रक्चर बनाया है जो हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है जी, बात करते हैं जिला बिलासपुर के, और पहला मंदिर जो शक्तिपीठ है वो है नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल जो है वो शिखर शैली में निर्मित है। ये भी एक कंट्रोवर्शियल टेम्पल है। इसमें भी जो है आप ध्यान से देखोगे कई जगह डोम लिखा गया है, डोम नहीं है गाइस। जो मेन टेम्पल है वो शिखर शैली का बना है, शिखर स्टाइल का बना है। जो डोम स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो हवन कुंड है। अगर आप में से कोई नैना देवी टेम्पल गया है तो हवन कुंड जो है साइड में है, बाहर की तरफ को। ठीक है, तो वो साइड बाहर की तरफ को जो है हवन कुंड रखा गया, पर जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपका शिखर शैली में ही बनाया गया है। तो बोलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो वीरचंद चंदेल, जो बिलासपुर के संस्थापक भी थे, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो है वो किया है। लगभग 7वीं सेंचुरी के समय जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बताया जाता है। एंड अगेन दिस प्लेस इज रिलेटेड टू मां सती, शक्ति पीठ है ये। और ये माना जाता है कि माता सती की आंखें जो है वो यहाँ पर जो है वो गिरी थी। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ भी जुड़ा है। बोलते हैं कि उन्होंने जो है यहाँ पर जब उन्होंने मुगलों के साथ अटैक किया था अराउंड 1756, तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ जो है यहाँ पर आयोजन किया था उसका, ठीक है, ताकि वो मुगलों को हरा सके। तो इसीलिए जो है सिखों की भी बहुत ज्यादा मान्यता जो है इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। बेसिकली इस मंदिर के पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। बोलते हैं कि एक नैना नाम का ग्वाला था, और वो अपनी गाय जो है इस पहाड़ी में चराया करता था। तो एक दिन उसने नोटिस किया कि एक गाय जो है वो जब उनको शाम के उसके थनों को से दूध निकालते हैं तो उसके दूध नहीं निकलता। तो उसको लगा कि कोई चोरी कर रहा है, तो उसने उस गाय का जो ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो उसने एक दिन नोटिस किया कि गाय जो है बाकी गायों के साथ चर रही है, परंतु घास खाते खाते चरते चरते जो है वो खुद उनसे अलग हो गई, और दूर एक पहाड़ी के ऊपर जाके उसने जो है एक जगह पे जो है अपना दूध जो सारा निकाल दिया। जब वो नैना नाम का व्यक्ति वहां गया, वो ग्वाला वहां गया, तो उसने देखा कि वहां पत्थर रूप में कोई चीज है। और ये बात उसने फिर वहां के शासक वीरचंद चंदेल को बताई। तो वीरचंद चंदेल ने जो उसकी जांच पड़ताल की, तो ये पता चला कि वो माता सती का ही जो है वो स्थान है। माता सती की आंखें यहाँ गिरी थी, और जो पिंडी निकली है वो माता सती के रूप में ही जो है वहां पर निकली है, इसलिए गाय जो वहां पर दूध देती है। तो एक बिलीव है कि बोलते हैं इस वजह से माता का नाम नैना देवी पड़ गया, परंतु क्योंकि जो ग्वाला था वो नैना था। पर ये थोड़ा सा बिलीव जो है वो फ्रूटफुल नहीं लगता है। ये ज्यादा चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं कि माता सती की आंखें गिरी थी, तभी जो है मंदिर का नाम नैना देवी भी पड़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है हिमाचल प्रदेश का, नैना देवी। अगला टेम्पल मार्कंडे टेम्पल है। और मार्कंडे टेम्पल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ तो क्या, इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। एंड दिस प्लेस बिलोंग टू ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे ने यहाँ पे तपस्या की थी, और यहाँ पर नेचुरल वाटर भी है, और बोलते हैं उससे जो है स्किन डिजीजेस को जो है वो हेल्प मिलती है, उससे ठीक होते हैं वहां। और बैसाख के महीने में जो है बैसाखी के उसमें वहां मेला भी लगता है, और उस जगह पे नहाना जो है बड़ा शुभ भी माना जाता है। बैसाखी के चैत्र के महीने में लगता है, ऐसे चैत्र माह में वहां मेला भी लगता है, और वहां नहाना बड़ा शुभ माना जाता है। ठीक है, एक गाइज एक इम्पोर्टेंट टेम्पल जो है एक और है, और वो है हमारा, मैंने कल बताया था कांगड़ा में ना एक मैंने टेम्पल करवाया था आपको, आपको याद होगा, ब्रिजराज टेम्पल, याद है? Yes, sir. याद है guys, ब्रिजराज टेम्पल याद है कि कभी कल ही किया है, भूल गए? ब्रिजराज टेम्पल नूरपुर में करवाया मैंने आप लोगों को। यस।
उस टेम्पल से रिलेटेड एक और फैक्ट है जो कल मैं स्किप कर गया था। आपको मैंने कहा था कि वो मार्बल की जो मूर्ति है, ब्लैक मार्बल की जो मूर्ति है वो चित्तौड़ से लाई गई है। खास बात यह है गाइस उस टेम्पल की कि वहां पर जो है भगवान कृष्ण के साथ जो है राधा की मूर्ति नहीं है, वहां पर जो है मीराबाई की मूर्ति है। ये खुद में एक बहुत ही अलग चीज है। वहां पर जो आइडल के साथ, मेन डाइटी के साथ जो मूर्ति इंस्टॉल की गई है, उनके चरणों के पास वो जो है मीराबाई की है। और तभी मैंने आपको कहा था कि उस मूर्ति से आवाजें आती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जो मीरा भजन गाती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं कल मेरे माइंड से निकल गई। फिर किसने मुझे मैसेज कहा किया था, तब मेरे को ध्यान आया कि हाँ ये चीज बताना मैं भूल गया था। ठीक है जी। तो अगली जो टेम्पल है वो है व्यास गुफा, और ये भी बिलासपुर टाउन में ही है। ऋषि व्यास यहाँ पर तपस्या करते थे, और ऋषि व्यास के नाम पे ही बिलासपुर का नाम व्यासपुर पड़ा, और आगे चल के बिलासपुर के नाम से फेमस हुआ। ठीक है। और आपका और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकल टेम्पल, ये कोई इंपॉर्टेंट जो है नहीं है। ठीक है जी। स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, ये आप सबको पता ही होगा कि ये कहाँ की फोटो है, पता ही है? दियोट यस दियोट सर, बाबा जी। बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ के बारे में हम जो है बात कर चुके हैं, जब हमने बाबा बालकनाथ फेयर भी किया था, देवसीत का मेला भी किया था। ठीक है जी। और पहला टेम्पल जो है वो गौरी शंकर टेम्पल है, जो सुजानपुर में स्थित है। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण जो है लगभग 1793 में महाराजा संसार चंद ने जो है वो किया था। बाबा बालकनाथ के बारे में मैं बता चुका हूँ, देवसीत में ये मंदिर स्थित है। धौलगिरी पर्वत में ये मंदिर स्थित है। और बोलते हैं कि बाबा बालकनाथ जो है यहाँ पर रहे थे, यहाँ पर वो मेडिटेशन करते थे। और इस मंदिर में जो है वो स्त्रियों का प्रवेश जो है वो निषेध है। ठीक है जी। गसोता महादेव के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। गसोता महादेव जो है सर वो आज भी मना है? हाँ जी, आज भी मना है। ओके कोर्ट सर। के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली तो जा सकते हैं, बट अभी भी फॉलो किया जाता है। उसका कारण अलग है एक्चुअली, पता क्या है, वो चीजें हैं किसी और तरीके की, उनको प्रिटेंड किसी और तरीके से किया, मतलब प्रेजेंट किसी और तरीके से किया गया। मेन तो उसका ये है कि जी लेडीज को कैसे अलाउ नहीं कर सकते। अब उसका कारण यह है कि जो बाबा जो बालकनाथ थे वो आपके सन्यासी थे, बाल ब्रह्मचारी थे। तो इसी वजह से जो है वो औरतों की परछाई से, बोलते ना कि औरतों के साय से भी दूर रहते थे। वो अपनी माता के साथ, रत्नों के साथ नहीं रहते थे, वो घर के बाहर ही रहते थे। तो ये वो कारण है, बाकी कोई और कारण नहीं है। हाँ ये है, बाय द रूल, बाय द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम किसी को कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम बायस्ड नहीं हो सकते हैं। इस पे काफी डिबेट भी हुई है कि लेडीज को अलाउ नहीं करते, क्यों नहीं करते, ये वो। बट अभी भी जो है ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। रिसेंटली मैं अभी लास्ट ईयर ही गया था, तो तब तो मैंने ये चीज देखी थी वहां पर कि अभी भी गर्ल्स, लेडीज को अलाउड नहीं है, और फॉलो किया जाता है अभी भी शायद। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, आपको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, अपना अपना बिलीव है। अब इस पे मैं ज्यादा नहीं कमेंट कर सकता कुछ, बट ये माना जाता है यहाँ पर। ठीक है जी। अगला गसोता महादेव, जो मैंने कहा था कि हमीरपुर में स्थित है। गसोता एक जगह है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, और ये जगह जो है जेठ के महीने यहाँ पर जो है एक मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसे जो नलवाड़ खेर का ही एक रूप है। ठीक है। और फेमस जो जगह गसोता जगह है वो महादेव के टेम्पल की वजह से ही फेमस है। अगला मंदिर है टोनी देवी, और टोनी देवी जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ही स्थित है। टोनी देवी जो है उस एरिया की काफी बड़ी और जो है फेमस देवी है अवाह देवी के बाद, और बहुत सारे लोगों की जो है ये कुल देवी भी है। तो बोलते हैं कि देवी जो थी बचपन से बहरी थी, इनको सुनाई नहीं देता था। और आज भी ये बिलीव है, उस मंदिर के साथ एक पत्थर है, जहां पर पत्थर पे आप मार के जो है देवी को अपनी जो विश है वो सुनाते हैं। तो टोनी देवी मंदिर भी जो है ये हमीरपुर में स्थित है। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि टोनी देवी मंदिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। नर्मदेश्वर टेम्पल सुजानपुर टिहरा है, जो सुकेत की रानी, जो कांगड़ा के राजा ससार चंद की पत्नी थी, ठीक है, प्रसानी देवी, उन्होंने बनाया था। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। 1823 में ये मंदिर जो है वो बनाया गया था। मुरली मनोहर मंदिर, वो भी जो है वो संसार चंद के समय में ही बना है, 1790 में।
ठीक है। और नेक्स्ट है अवाहा देवी टेम्पल। अवाहा देवी जो है, जब मैंने कहा ये अवाहा देवी जगह है, माता के नाम पे ही जगह का नाम अवाहा देवी पड़ा है, और वहां पर बहुत ही सुंदर जो है शिखर शैली में मंदिर निर्मित भी किया गया है। ठीक है जी। हमीरपुर के बाद जो है ये हमारा अगला शक्ति पीठ है, और अगला शक्ति पीठ है, ये स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, माता चिंतपूर्णी की है। और अगला शक्ति पीठ जो है वो हमारा चिंतपूर्णी है। चिंतपूर्णी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। डोम स्टाइल में ये मंदिर जो है पंडित माईदास कालिया ने बनाया था। ठीक है जी। ऑलरेडी हम इन सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं एक रिवीजन और जो चीजें छूट चुकी हैं उनको जो है आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। फिर उसका आपका जो है चिंतपूर्णी के बाद इंपॉर्टेंट जो है आपका शिवबाड़ी टेम्पल के ग्रेट उना स्वान नदी के किनारे ये जो है मंदिर स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है गुरु द्रोणाचार्य ने किया था। एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। और उसके बाद जो है शिव टेम्पल, हाँ ये शिव टेम्पल भी है, और ये मंदिर स्थित है कोटला कला में। और कोटला कला में ये मंदिर प्रॉपर ऊना में ही है, मतलब प्रॉपर जो ऊना से अगर आप हार्डली देखा जाए तो 2-3 किलोमीटर दूर ही ये मंदिर स्थित है। और ये मंदिर फेमस है अपने 81 फीट शिवजी के स्टैच्यू के लिए। ठीक है जी, शिवजी के स्टैच्यू के लिए। और बोलते हैं कि स्वामी चंदन जी ने जो है यहाँ पर मेडिटेशन की थी। ऊना जो है गाइस बाकी हिमाचल की तरह नहीं है। वहां पर जैसे अपर हिमाचल में अपर कुल्लू की बात की जाए, मंडी की बात की जाए, या लाहौल स्पीति किन्नौर की बात की जाए, शिमला की बात की जाए, वहां जो है देव कल्चर है, वहां देवताओं को जो है ज्यादा पूजा जाता है, देव समाज है। ठीक है, वहां पर रथों की ज्यादा पूजा की जाती है, इस तरह का कल्चर है। वही बात करें लोअर हिमाचल की तरफ, जहां पर आपका प्लेन मंडी वाला एरिया हो गया, और आपका बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, आपका चंबा हो गया, और कांगड़ा हो गया, इन क्षेत्रों में जो देवियों की पूजा की जाती है। क्योंकि बहुत सारे शक्तिपीठ यहाँ पर रहे तो इसलिए देवियों की ज्यादा मान्यता है। ठीक है, देवी देवताओं की ज्यादा मान्यता है। और वहीं बात करें ऊना की, तो ऊना में सबसे अलग जो है वहां पर गुरुओं की मान्यता बड़ी है, साधुओं की मान्यता बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये शिवबाड़ी टेम्पल, ये सारी चीजें जो है ये इन गुरुओं से रिलेटेड है, साधुओं से रिलेटेड है। उस तरह से गरीबनाथ मंदिर भी जो है ये रिलेटेड है। गरीबनाथ मंदिर भी जो है ये आपका, ये भी मैंने डिस्कस किया था शायद। गरीबनाथ मंदिर जो है ये ऊना में स्थित है, और गोविंद सागर झील के अंदर ये मंदिर स्थित है। ठीक है, अंदरोली जगह में ये मंदिर बनाया गया है। और बोलते हैं कि जो गरीब नाथ थे वो एक सिद्ध साधु थे, जिन्होंने यहाँ वर्षों से तपस्या जो है यहाँ पर की थी, तो उनके नाम पे जो है ये मंदिर जो बनाया गया है। अगला मंदिर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, बाबा रुद्रू डेरा। और बाबा रुद्रू डेरा जो है वो एक आपका नेरी विलेज है, नेरी विलेज है, वहां पर स्थित है। और इसे जो है मैडी का गुरुद्वारा भी कहा जाता है, बाबा रुद्रू डेरा को। ठीक है, इसको नहीं, सॉरी, इसको नहीं मैडी का गुरुद्वारा कहा जाता, वो अलग है, वो मैडी में ही है। और ये जो जगह है ये बाबा रुद्रानंद जो संत थे, एक बहुत बड़े फकीर थे। बोलते हैं कि उनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां थी, तो उनसे रिलेटेड जो है ये एरिया माना जाता है। और बोलते हैं यहाँ पर बाबा जी ने अखंड धूना भी एस्टेब्लिश किया है, जो 1850 से जो है निरंतर जो है वो चला आ रहा है। ठीक है जी। इस टेम्पल के बारे में पता है किसी को, जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं? हाईएस्ट एशिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल कहाँ पर है जो टेम्पल स्थित है? डिस्ट्रिक्ट सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये एक शिव टेम्पल है जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है, और जगह का नाम है जटोली। और कई जगह ये क्लेम किया गया, अभी ये गवर्नमेंट फैक्ट्स में नहीं आया है, गवर्नमेंट ऑफिशियल पेपर्स में नहीं बात मेंशन हुई है, परंतु ये चीज बताई जाती है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। हिमाचल का नो डाउट ये तो होगा ही होगा, पर हाइट वाइज जो है ये शिखर शैली में मंदिर निर्मित है, और थोड़ा सा इसमें जो है वो साउथ का भी टच दिया गया है। और बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर है गाइस ये, जो जटोली में जो है वो स्थित है। तो इसको बोलते हैं कि ये एशिया का सबसे ऊंचा जो है मंदिर भी है। बात करें सोलन जिला की, तो सोलन जिला जो है बहुत फेमस मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात करते हैं अर्की एरिया की। तो अर्की एरिया में जो है दो शिव मंदिर है, एक है लुटरू महादेव और एक है मुटरू महादेव। ये दोनों मंदिर जो हैं अर्की जिला सोलन की तहसील अर्की में स्थित है। लुटरू महादेव का जो मंदिर है, बोलते हैं कि पांडवों ने जो है अपने अज्ञातवास के समय में यहाँ इस गुफा में मेडिटेशन की थी, क्योंकि ये केव स्टाइल टेम्पल है।
और बाद में जो है यहाँ पर एक साधु भी रहे थे जिनका नाम था लुटरू, और उन्हीं की नाम की वजह से जगह का नाम जो है लुटरू है वो पड़ा है। ठीक है जी। और वहीं बात करें मुटरू महादेव की, ये भी अर्की में ही स्थित है, और यहाँ पर जो है एक और सन्यासी रहे जिनका नाम था मुटरू। ठीक है, तो इसकी दोनों ये शिव मंदिर है और लुटरू और मुटरू महादेव के नाम से फेमस है। ये लुटरू और मुटरू महादेव दोनों का एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये पूछा गया है कि लुटरू मुटरू महादेव मंदिर कहाँ पर है। अगला टेम्पल है शूलिनी देवी टेम्पल। शूलिनी देवी टेम्पल जो शिखर स्टाइल में बना है, माता शूलिनी को डेडिकेटेड किया गया है यह मंदिर, और माता शूलिनी के नाम के ऊपर ही जो है जगह का नाम सोलन भी पड़ा। शूलिनी माता को बघाट रियासत के राजाओं की कुल देवी माना जाता है, और वहां के लोकल लोगों ने ही जो है माता का मंदिर भी बनाया था। अभी जून के माह में यहाँ पर शूलिनी माता को समर्पित मेला भी आयोजित किया जाता है। शिव मंदिर जटोली, जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया, जो फोटो भी हमने देखी, ठीक है, शिखर शैली में ये मंदिर निर्मित है। और स्वामी कृष्णानंद परमहंस, ठीक है, स्वामी कृष्णानंद परमहंस जो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी लगभग 39 साल, और ये बोलते हैं कि 1950 में वो यहाँ पर आए थे और उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर थी, और गाइस वहां पर ना इलाज भी होता था लोगों का, और काफी समय तक जो है लोग वहां पर आते जाते थे। फिर जो है कुछ समय बाद जो है बाबा जी ने वहां पर समाधि ले ली, उनकी समाधि कक्ष भी वही है। जिस गुफा में वो रहते थे, वो गुफा भी जो पहले तो जाते थे अब बंद कर दिए क्योंकि क्राउड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मंदिर की मान्यता बहुत है, लोकल बिलीफ बहुत है, लोकल बिलीफ के साथ टूरिस्ट भी काफी ज्यादा जो इस मंदिर की तरफ आ रहे हैं इसको देखने के लिए, तो इसलिए जो उनकी ओरिजिनल केव थी आई गेस वो बंद कर दी गई है अब। ठीक है, और शिव मंदिर जटोली जो मैंने कहा कि एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर इसे कहा जाता है। ठीक है जी, अगला मंदिर है सिरमौर का मंदिर। ठीक है, सिरमौर मंदिर, सिरमौर में आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है माता बाला सुंदरी मंदिर है, त्रिलोकपुर नाहन में है, और डोम स्टाइल में मंदिर निर्मित है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं माता बाला सुंदरी मंदिर, डोम स्टाइल में ये मंदिर निर्मित है। और इस मंदिर को जो है 84 घंटों वाली देवी भी कहा जाता है। 1573 में इस मंदिर का निर्माण जो है सिरमौर के ही एक राजा दीप प्रकाश ने जो है करवाया था। ठीक है, पूरी स्टोरी मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से जो पिंडी जो है वो एक व्यापारी के साथ आई थी और माता ने फिर जो है यहीं पर रहने की इच्छा जाहिर की थी, और यहीं पे फिर जो है राजा दीप प्रकाश ने मंदिर भी बनाया। ठीक है, अगला टेम्पल है भंगानी माता टेम्पल जो हरिपुर धार में स्थित है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेम्पल है, और ये जो ठीक है जगह पड़ती है, ठीक है, भंगियानी भी इन्हें कहा जाता है, और सिखों का काफी जो है सिखों ने काफी समय यहाँ पर जो है वो व्यतीत भी किया है। बाकी कोई और इम्पोर्टेंट ज्यादा टेम्पल नहीं है। एक जो है आपका गुग्गा पीर टेम्पल है, ये नाहन में स्थित है। ठीक है, ये गुग्गा पीर मैं बता भी चुका हूँ, यहाँ पर जो मेला भी आयोजित किया जाता है जिसे छड़ियों का मेला कहा जाता है। और एक जगन्नाथ टेम्पल भी जो है वो चंबा में, सॉरी आपका सिरमौर में स्थित है, नाहन में। और इस मंदिर का निर्माण जो है शिखर शैली में लगभग 1681 में सिरमौर के ही राजा मही प्रकाश, जिन्हें बुद्ध प्रकाश के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया है। ठीक है, रेणुका जी माता मंदिर तो हम सबको पता ही है। ठीक है, ये माता रेणुका जी की झील जो है हमारी लेक जो उसके किनारे स्थित है, और बहुत ही पुराना जो है ये मंदिर भी रहा है, और ये मंदिर जो है शिखर शैली में निर्मित है। और इसी मंदिर में जो है रेणुका फेस्टिवल, रेणुका जो इंटरनेशनल फेयर है, सॉरी, वहां भी इसको आयोजित किया जाता है। अगला टेम्पल है श्रीगुल देवता टेम्पल, जो जिसे चुड़ेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। चूड़धार में ये स्थित है मंदिर, भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। चूड़धार जो एरिया पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। स्क्रीन पे जो मंदिर देख रहे हैं ये आप तारा देवी मंदिर है, जो जिला शिमला में स्थित है, शिमला टाउन में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे भीमागाली मंदिर की। भीमागाली मंदिर जो है वो सराहन में स्थित है, और सतलुज वैली स्टाइल में ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। ठीक है जी, भीमागाली जो है वो बुशैर रियासत के राजाओं की बुशैर रियासत के राजाओं की कुल देवी भी है। इसके बारे में पूरी स्टोरी जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा शिमला में ढिंगू माता मंदिर, हाँ ढिंगू माता मंदिर ये संजौली में स्थित है, डोम स्टाइल में ये मंदिर बना है। और बोलते हैं यहाँ के लोकल राजा थे, राजा ढिंगू, सुंटी रियासत के राजा थे ढिंगू, उन्होंने जो है माता दुर्गा को समर्पित ये मंदिर जो है बनाया है।
और उसके बाद आपका जो है गिरिगंगा टेम्पल, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऊपर पीक उसमें है। और हाटकोटी मंदिर भी जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आपको याद होगा इसी लेक्चर की पहली क्लास में जो फर्स्ट जो हमने कल किया था, जो पहली स्लाइड है उसमें मैंने कहा था कि आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसे पिरामिड स्टाइल कहा जाता है। तो हाटकोटी मंदिर जो है वो पिरामिड स्टाइल में ही निर्मित है। और ये मंदिर जो है वो आपकी ये एक रिवर आती है ठियोग से, बहुत सॉरी ठियोग से नहीं, आपकी रोहडू से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका नाम बता सकता है उस रिवर का? ठीक है, उस नदी का नाम है पब्बर। पब्बर नदी के किनारे जो है ये मंदिर जो है वो स्थित है, हाटकोटी माता का। अगला टेम्पल है जाखू टेम्पल, जो शिमला में स्थित है। शिमला की सबसे ऊंची चोटी है जाखधार, वहां पर ये मंदिर स्थित है। और भगवान हनुमान जी को ये मंदिर समर्पित है। और बोलते हैं कि जब हनुमान जी जो है संजीवनी बूटी लेने गए थे तो कुछ समय उन्होंने यहाँ पर भी जो है रुके, विश्राम किया था, रुके थे। अगला मंदिर है कालीबाड़ी मंदिर, जो माता श्यामा काली को समर्पित है, काली माता का मंदिर है। और श्यामला देवी के नाम के ऊपर ही शिमला का नाम भी जो शिमला पड़ा है। और इस डोम स्टाइल टेम्पल का निर्माण जो है एक बंगाली ब्राह्मण पंडित रामचरण ने जो है लगभग 1845 में जो है वो किया था। महुनाग मंदिर आप करोगे। संकट मोचन, ये दिस इज इंपॉर्टेंट टेम्पल, संकट मोचन टेम्पल। संकट मोचन टेम्पल जो है वो शिमला में स्थित है, हनुमान जी को ये मंदिर स्थित है। और ये मंदिर जो है बाबा नीम करोली जी, बाबा नीम करोली जी से संबंधित है। और वहां पर बोलते हैं कुछ समय आए भी थे। और 1666 में मंदिर का निर्माण किया गया था। और बाबा नीम करोली, जिनका ओरिजिनल मंदिर जो है उत्तराखंड में स्थित है, हनुमान जी का इनको अवतार भी माना जाता था कलयुग में। ठीक है, बहुत सारी सिमिलैरिटी, बहुत फेमस ये मंदिर है उत्तराखंड में। और बाबा नीम करोली को बहुत लोग मानते हैं, इवन कि आपके बिल गेट्स वगैरह भी जो है, बड़े बड़े हस्तियां जो है इनके मंदिर जो आते हैं। और बहुत सारी शक्तियों के बारे में जो इनका जिक्र किया गया है। मतलब आप सोचो, फेमस पर्सनैलिटी लाइक विराट कोहली, बिल गेट्स हो गया, मार्क जकरबर्ग, और भी बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो है उस जगह को मानती हैं। और उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत चमत्कारी चीजें वहां पर हो चुकी हैं। और ये बहुत लोग बिलीव करते हैं। अभी टाइम लगेगा तो नेट पे सर्च करना बाबा नीम करोली जी का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी बड़ी ये चीज थी। किसी को पता है इनके बारे में? यस, ज्यादा तो नहीं, कैंची धाम में क्या बोल रहे हो? सर बाबा नीम करौली की वो कैंची धाम। उत्तराखंड बिल्कुल, से है। उत्तराखंड में तो बहुत मान्यता, बहुत ज्यादा मान्यता इस जगह की। तो ये मंदिर जो है इनका संकट मोचन में भी हनुमान जी से संबंधित। अगला है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर सन टेम्पल, जो रामपुर नीरत में स्थित है। नागर शैली में ये मंदिर बनाया गया था। और ये मंदिर जो है परशुराम ने बनाया। पूरी स्टोरी है जो मैंने आपको बताया था कि कोणार्क उड़ीसा में मंदिर ऐसा, ये पूरी स्टोरी लिखी है, इसको टाइम लगे तो इसको पढ़ लेना। ठीक है जी। तारा देवी टेम्पल, जो मैंने आपको पहली बार बताया था, तारा देवी टेम्पल जो है तारा माता को समर्पित है। और ये मंदिर जो है क्युंथल रियासत के राजाओं की कुल देवी है। और डोम स्टाइल में, अब तो देखो इस मंदिर का ना ढांचा चेंज हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, अगर उस मंदिर को बताऊं तो ये है वो मंदिर, ये देखो इसकी फोटो, ये। अब इसका स्ट्रक्चर बताओ, क्या स्ट्रक्चर लग रहा है इसका? सतलुज स्टाइल से। बिल्कुल सतलुज स्टाइल लग रहा है, बट इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है डोम स्टाइल का है। ये बाद में जो है इसको रेनोवेट किया गया है। ठीक है, वीरभद्र सिंह ने बहुत मन्नतें की थी इस टेम्पल को रेनोवेट करने के लिए, माता मानती थी। फिर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के बाहरी स्ट्रक्चर बनाया गया, मेन स्ट्रक्चर जो है नहीं छुआ गया है। ठीक है, अब रेनोवेशन इसकी की गई, क्योंकि ये रानी तो सर प्रतिभा ये डोम सिंह। में आएगा कि सतलुज वैली में आएगा अभी? डोम आएगा, डोम ओरिजिनल टेम्पल नहीं है, इसके बाहर रीबिल्ड किया गया है ये। अभी भी ओरिजिनल मंदिर अंदर वैसा ही है, डोम स्टाइल का। ठीक है, और ये अब तो पूरी जगह की रेनोवेशन ही कर दी है ना, तो सर ये चीजें। कौन सा मंदिर है, मैं से स्किप हो गया। ये तारा माता मंदिर है जिसके बारे में जी मैं बात कर रहा हूँ। ओके ओके। तारा माता मंदिर है जो हम बात कर रहे हैं। और ये क्युंथल के राजाओं की राज कुल देवी है, रानी प्रतिभा सिंह की कुल देवी है। और इस मंदिर का निर्माण जो बोलते हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं इस मंदिर के बारे में। ठीक है, बोलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है भूपेंद्र सेन, जो क्युंथल के राजा थे, उन्होंने किया था। ठीक है, पर जो मेन जो देवी थी उनको जो है राजा बलबीर सेन ने 1801 में
ठीक है, राजा बलबीर सिंह ने जो पहाड़ी के टॉप में जो है स्थापित किया था। पहले बोलते हैं कि ये मंदिर, ये जो मंदिर था, ये तारा देवी पहाड़ी जो थी, तारा देवी एक जगह भी है शिमला में, शिमला से मात्र 10-12 किलोमीटर दूर ये जगह है। और मंदिर की बात करें तो प्रॉपर शिमला से इसकी टोटल दूरी जो लगभग वो हो आपकी 20-25 किलोमीटर दूर होगी प्रॉपर शिमला से, इतना ही होगा 20-25 के आसपास। तो उस पूरी माता के मंदिर की वजह से पूरी जगह का नाम जो तारा देवी पड़ा है। तो बोलते हैं कि पहले जंगलों में जो है माता के जो है वो साक्षात्कार हुए थे राजा को, भूपेंद्र सेन को, और बाद में जो है उन्हीं के एक राजवंश के राजा बलबीर सेन ने जो है माता की अष्टधातु की मूर्ति बनाई और फिर माता को जो है वो ऊपर समर्पित किया। और गाइस बिलीव मी, बहुत ज्यादा पावरफुल है अभी भी। मतलब आप जाओगे, इतना पॉजिटिविटी, इतना ऑरा है, बहुत ज्यादा है। और कुल देवियों की प्रथा हमारे सनातन धर्म में बहुत पुरानी है। राजा वीरभद्र सिंह का नाम तो सबने सुना होगा ना? यस सर। यस सर। सबने सुना राजा वीरभद्र सिंह का नाम ना? राजा साहब, ठीक है, उनको गुजरे हुए 4 साल हो गए हैं, बट आज भी एक जो ऑरा था ना वीरभद्र सिंह का, वो ऑरा जो है आज भी है। कोई उनसे मिला है पर्सनली कभी? कोई मिला हो जिन्होंने बिल्कुल पर्सनली? यस सर, मैं मिली हूँ सर। मिले आप? ठीक है। तो जो मिले हैं ना, इवन की ओल्ड एज में भी, क्योंकि वो तब से है राजनीति, जब हम में से शायद कई पैदा भी नहीं हुए होंगे, ठीक है, मतलब जब से हमने होश संभाली है तब से वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं। तो जब मैं पहली बार उनसे मिला ना, मतलब बहुत ही जिंदा दिल, मतलब बहुत ही मतलब खुशनुमा व्यक्ति, गुस्सा भी था, नोट गुस्सा बहुत जबरदस्त गुस्सा था, बट जब आप मिलोगे ना तो आपको बड़ी पॉजिटिविटी फील होगी और एक ऑरा फील होता था। मतलब आपको उनके सामने जाने से ना थोड़ा डर लगता था, मतलब होता है कि एक ऐसी पावर है, कुछ ऐसा तेज है, मतलब बुढ़ापे में भी, मतलब वो अलग ही फ्रीक्वेंसी के थे, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वाइब भी अलग थी। अगर मिले हैं तो आपको फील हुआ होगा, जो मिले हैं, मतलब अलग ही लगता था कि कोई यस। अवतार टाइप की फील आता थी। और उसका सारा जो कारण है ना, वो माता भीमा काली है, कुल देवी। मैंने आपको एक चीज और बताई थी राजा केरी सिंह के बारे में, ये इनकी कुल देवी है भीमा काली, बुशहर रियासत के राजाओं की, ठीक है। तो एक बार जो सोचो, केरी सिंह वही है जिसको छत्रपति नरेश का टाइटल दिया था औरंगजेब ने, वो औरंगजेब जिसने सारे हिंदू मंदिर गिराने के आदेश दिए थे। और जब उसको पता चला कि केरी सिंह ने जो है इस तरह से माता से प्रार्थना करके जो है ये छत्र लिया है, तब उसको जो छत्रपति नरेश का टाइटल दिया गया था। वीरभद्र सिंह के आज तक ना पॉलिटिकल कैरियर में जो जो भी उनके सामने आया ना, वो कोई नहीं किसी को नहीं उन्होंने बख्शा है। मतलब साक्षात, कई बार वो उनको बोल भी चुके हैं, कई बार वो मान भी चुके हैं कि उनकी कुल देवी सच में साक्षात उनके साथ है, सच में ही। और ये बहुत बार देखो, वीरभद्र सिंह अलग ही हो रहा था, इतने सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनना प्रदेश में और एक छत्र राज करना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी कुलदेवी का बहुत बड़ा, आज भी विक्रमादित्य सिंह, रानी प्रतिभा सिंह बहुत ज्यादा मानती हैं कुलदेवी को, सारे लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है। कभी आप भीमा काली जाके देखना, सराहन में आप जाओगे, जैसे मंदिरों की सीढ़ी, क्योंकि सतलुज वैली स्टाइल में मंदिर निर्मित है, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ना शुरू करोगे ना, आपको चीजें फील होना शुरू हो जाएंगी। आई डोंट नो आप में से कितनों ने ये पावर फील की है या कितनों ने नहीं की है, बट ये चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये खुद ही बिलीव होगा, कि ये खुद ही फील होगी चीजें। अगर मेरे एक्सप्लेन करने से कोई चीजें जो है आपको लगेगा कि ऐसे बोल रहे हैं, पर ये चीज खुद आप फील करोगे। तो सच में यस जो सर, है, सही बोल रहे हो आप। सच में मैं जो भी है गई हूँ, पावर, मैंने कहा। हाँ जी, सच में पावर फील होती हैं ये चीजें। तो वैसी तारा माता का मंदिर भी है। वीरभद्र सिंह ने बहुत वो लगाई थी कि इस मंदिर को रेनोवेट किया जाए, पर माता ने बिल्कुल लास्ट में परमिशन दी है कि ठीक है, मेन ढांचा नहीं जो है वो छूना चाहिए, ठीक है। तो हिमाचल में शक्तियां हैं अभी भी, चाहे आप माने चाहे नहीं माने, ठीक है, किसी, और ये चीज ऐसी है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज आपको खुद ही फील करनी पड़ेगी, खुद ही बिलीव है, कैसा बिलीव है, जब आपके साथ होगा ना स्वयं, तो तभी आप हवा को एक्सप्लेन कर सकते हो, बट हवा है, पर हवा तभी फील होगी जब हम सांस ले रहे हैं या जब हमें हवा लगेगी, ठीक है। तो ये है जी तारा माता का मंदिर। और अगला जो मारीच देवता का मंदिर जो है डोला श्री कुमार सेन में स्थित है, और इनका हवन कुंड जो है पंचमुखी हवन कुंड जो है वो 900 साल बाद 22 फरवरी 2005 को ओपन किया गया था। ये चीज भी मैंने आज जो है डिस्कस आपसे कर ली है,
ठीक है गाइस, तो अब हमारे जो है कुछ एक दो ही जो है डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। ठीक है, सर अब इसका एक मंदिर ना मंडी में भी है ना, आपने एक्सप्लेन किया था सर वीडियो में। किसका जी? किसका? मारिच नहीं, मारीच का काली मंदिर मंदिर। पुरानी मंडी में नहीं, मारीच देवता का मंदिर तो नहीं है। मैंने नहीं एक्सप्लेन, कुछ और गलतफहमी हुई है क्या आपको? सर कोई भीमा और काली का मंदिर है। आज भीमा काली की तो किया मैंने। भीमा काली जो है, भीमा काली का जो मंदिर है वो पुरानी मंडी में नहीं है, वो एक भ्यूली जगह पड़ती है, मंडी में ही है, मतलब मंडी टाउन में ही है, मंडी शहर में ही है, वहां पर है भीमा काली मंदिर, वहां पर है। वहां भी बोलते हैं सेम ही तरह रेप्लिका बनाया है, जिस तरह से जो आपका मेन है सरहान में ना, उसी तरह की जो है वो पिंडी स्थापित की गई। और स्ट्रक्चर भी, हाँ, स्टाइल जरूर अलग है, सतलुज वाली स्टाइल नहीं है, पर बनाया उसी तरह से कि आपको घूम फिर के जाना पड़ेगा, टॉप वाले फ्लोर में है, और काफी हद तक सेम ही चीजें बनाई गई। हिमाचल में राजनेता कैसे रहे हैं, सब पे देवी की कृपा थी, पर दो व्यक्तियों पे खास तौर पर उनकी कुल देवियों की कृपा है, और वो लोग भरे मंच से उसका ऐलान भी कर चुके हैं। दो, एक वीरभद्र सिंह और दूसरे हैं धर्मपुर के पूर्व विधायक ठाकुर महेंद्र सिंह, जिनकी जो है माता सकरानी है कुल देवी। वो भी जब भी जाएंगे वो अपने इष्ट देव कुल देवी को जरूर याद करेंगे, और उनके पीछे भी कोई ना कोई जो है चाहे पावर बोले, नहीं तो इतने समय तक कोई इस तरह से नहीं चीजें कर सकता। तो कहीं ना कहीं गाइस ये बिलीव होता है, क्योंकि हम मानते हैं सनातन धर्म में चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें वर्कआउट भी करती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी कल स्लाइड जो है हम कर देंगे। ठीक है, कल हम खत्म कर देंगे इसको, तो पीपीटी में कल ही शेयर करूंगा इसके साथ पूरी की पूरी। ठीक है जी, और किसी को डाउट कुछ है तो पूछ सकता है, किसको पूछना हो तो। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो आप रुद्र महादेव का बताया ना, वो वही है ना जो हमारे यहाँ लैंग्वेज लोकल मंडयाली में बोलते हैं लुद्रू बाबे का लंगर? नहीं, हाँ, अभी बोलते हैं क्यों मेरे को ये नहीं पता। वही लुद्रू बाबे का लंगर, वो पता नहीं क्यों बोलते हैं, कि ये जरूरत है कि वो लंगर कभी खत्म नहीं होता। हाँ, बोलते तो वैसा ही है वही सर, लुद्रू। जैसे जी किसी भी बात पे ऐसे घर में हाँ, ये बोला बोलते जाए हैं, हमारे पर घर अब में। इसका एग्जैक्टली मैं ज्योति जी नहीं बता पाऊंगा कि भी लुद्रू बाबा का लंगर क्यों बोलते हैं। हाँ, कोई रही होगी, क्योंकि ये सारी लोकल बिलीव हैं, लोकल मैथोलॉजिकल चीजें हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है गाइस, तो दूसरी क्लास का समय हो चुका है, बाकी मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। ओके जी, ओके।